हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपका। आज हम लोग मॉडल पेपर सेट का पार्ट 2 को लेकर आए हैं। देखो होता क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट बी को दोनों एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इंसान का एक नेचर है यार कि वो लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए हमने इसे पार्ट पार्ट में कर दिया ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख देख के और आसानी से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं, पार्ट बी को डिस्कस करते हैं और इसका हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आप इतना क्वेश्चन कर लोगे। फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इनसे देखो हमने एमसीक्यू भी करा, फिल इन द ब्लैंक भी करा, और फिर हमने आपको जो मॉडल पेपर दे रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और आप लोग अगर बोलोगे कि सर नहीं, हमें हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू दे दो, तब भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के डिमांड के ऊपर कि नहीं प्रैक्टिस के लिए सर हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तब भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जितना मैं आपको कहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इससे बाहर नहीं आएगा, और लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्ट बी को हम लोग जानेंगे ओनली हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक ये हमने क्वेश्चन पेपर जब बताया था, यानी इसका मॉडल पेपर जब बताया था तभी हमने आपको बता दिया था। और अब जो है हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इनको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे से हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। पूछ रहा है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, किसके लिए। देखो इतना क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी बनने के लिए कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरत है और प्रोफेशनल स्किल और लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप बीए करके क्या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं? नहीं ना। आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बताना आप लोग क्या क्या है, आप लोग बताओ। एकेडमिक का मतलब बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा होना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल मतलब आपको दवाई का नॉलेज होना चाहिए, यानी डिस्पेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये चीज है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए अपने फार्मेसी काउंसिलिंग से, चाहे यूपी से, बिहार से, कहीं से भी जहां से हैं आप वहां से रजिस्टर होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, हॉस्पिटल फॉर्मरी। यहां पे देखा जाए हम लोग, ये क्या है, पीटीसी का गाइडलाइन है, सॉरी चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कि यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास जरूरत है, डी फार्मा या बी फार्मा। फार्म डी एम फार्म में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, ये वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट जहां से आप काउंसलिंग किए हुए। यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए डिस्पेंसिंग के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में, एडीआर के बारे में, और डोज एडजस्टमेंट यानी डोज कैलकुलेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसका सिर्फ हेडिंग भी देख लोगे तब भी चलेगा। एक होता कंप्यूटर स्किलिंग आपका होना चाहिए, EHR, ये सारी चीज आपको होना चाहिए। फार्मेसी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स के बारे में। यहाँ हेडिंग लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज लिख सकते हो। एक बात आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि कोई आपकी क्लास फ्रेंड है, ऐसे ड्रेस में आती है, अच्छी नहीं लगती, वही साड़ी पहन के अगर उसको मेकअप करा जाता है, कैसा लगता है आपको? उसी तरह सेम टू सेम आपको मेकअप करके एग्जामिनर के सामने लिख के देना है कि वो देख के ही अट्रैक्ट हो जाए, नंबर देके चला जाए। उसी तरह क्या कह रहा है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, पेशेंट को अच्छे से डीलिंग करना चाहिए। अगर वो हुआ तेरे को मेरे को नहीं चलेगा। फिर एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए उसको। ये सारी चीज की उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। कह रहा है कि पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? बहुत रोल है, अहम भूमिका। पेशेंट काउंसलिंग हॉस्पिटल फार्मेसी के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि पेशेंट काउंसलिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रूल। किसका, कौन रूल करता है? फार्मासिस्ट। उसका उद्देश्य पेशेंट को उसकी दवाई के बारे में सही, स्पष्ट और सुरक्षित जानकारी देना ताकि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सके। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखो क्या कह रहा है, पेशेंट काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट काउंसलिंग मतलब उस पेशेंट के बारे में पूछना है कि कोई आपको नुकसान, मतलब कोई एलर्जी तो नहीं, इन सब चीजों के बारे में। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द एम टू गिव पेशेंट करेक्ट, क्लियर और सेफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज मेडिकेशन सो दैट ट्रीटमेंट कैन बी इफेक्टेड। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, परफेक्ट और करेक्ट और क्लियर सेफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि ट्रीटमेंट हम अच्छे से इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है,
चलो अब देखो क्या करें। फार्मासिस्ट प्ले की रोल इन पेशेंट काउंसलिंग। फार्मासिस्ट क्या करता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसमें, पेशेंट काउंसलिंग में। देखते हैं कौन कौन से। प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कौन कौन से प्ले। फिर आता है एक्सप्लेन साइड इफेक्ट, यानी दवाई जो है उसके बारे में बताना, किसका साइड इफेक्ट है, कितना नुकसान है। फिर कह रहा है इंप्रूविंग एड्रेंस, एड्रेंस को इंप्रूव करना। एड्रेंस का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से किस तरह से मेडिसिन दे सकते हैं जो इफेक्टिवनेस हो सकता है। फिर आता प्रिवेंटिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को रोकना। फिर आता हमारे पास गिविंग स्पेशल कंडीशन एडवाइस, एडवाइस अच्छे तरीके से देना। फिर आता है कि डिमोस्ट्रेटिंग डिवाइस करना। फिर आता हमारे पास ऑफरिंग लाइफ स्टाइल गाइडेंस करना। फिर आता हमारे पास इंश्योर ओवरऑल मेडिकेशन सेफ्टी, यानी किस तरह से आप सेफ्टी रह सकते हैं मेडिसिन के बारे में, उन सब चीजों को करना। ये सारे के सारे क्या पेशेंट काउंसलिंग का रोल है, किसका, फार्मासिस्ट का। पेशेंट काउंसलिंग, पहला ड्रग इंफॉर्मेशन देना, यानी दवाई के बारे में बताना। दूसरा आता है एक्सप्लेन साइड इफेक्ट के बारे में बताना, साथ में बोलना साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट। इंप्रूव एड्रेंस, इंप्रूव एड्रेंस करना। प्रिवेंटिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को रोकना। स्पेशल कंडीशन में एडवाइस देना, मतलब इसे दूध के साथ लेना है, पानी के साथ नहीं, इस तरह का। डिवाइस के बारे में बताना, लाइफ स्टाइल के बारे में बताना, जैसे कि आपको डायबिटीज हो गया, वो आपको लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे किस तरह से करके आप लोग इसको दूर हो सकते हो। ये सारी चीज क्या फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ड्रग इंटरेक्शन। देखो सबसे पहले इसका एक छोटा सा देखते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होता क्या। इसमें पूछा गया कि ड्रग इंटरेक्शन क्या है और इसको डिफाइन करें। यानी ड्रग इंटरेक्शन का मतलब जब दवाई दूसरी फूड या डिजीज के कारण इफेक्ट बदल दे, यानी सिचुएशन बदलते। ऐसा दोस्त, दोगला दोस्त कह सकते हो कि ऐसा दोगला दोस्त जो वक्त पे मौका पे चौका, मतलब मौका मिलते ही बदल जाता है। उसी तरह क्या है, मतलब किसी के परिजन, लड़की देखा स्टाइल मारने लगा, या लड़की कोई ऐसा हो सिचुएशन आया साथ छोड़ दिया, उस तरह के जो दोस्त है, लड़की में दोगली कह सकते हो, देखो दिल पे मत लेना, जस्ट समझने के लिए। यानी सिचुएशन देख के, यानी किसी के परिजन चेंज हो जाता, अपना इफेक्ट जो चेंज कर देता, उसी को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखो ड्रग इंटरेक्शन किस तरह से हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक, मतलब कि आपको इफेक्ट में एडीएमई की वजह से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन कम कर सकता है। फार्माकोडायनामिक, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एक्शन इफेक्ट में कम कर दे। फार्मास्यूटिकल, मतलब इनकम्पेबिलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कर दे। इन सब चीज देखो, ये वाला पॉइंट अगर लिख देते हो ना, आपको 100% मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा समरी दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, ड्रग इंटरेक्शन वह स्थिति है जब एक ड्रग का इफेक्ट दूसरी फूड या फिर ड्रग या फिर ड्रिंक या डिजीज कंडीशन की वजह से बदल जाए। यानी हमने तो दिया अच्छे के लिए, हमने प्यार किया सुकून पाने के लिए, अच्छा करियर में काम करने के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा, हमारे प्यार का वही वाली बात होगी, हमने प्यार किया, उसे हीरा समझ के उसने काट दिया हमें खीरा समझ के। तो वही वाली बात होता है कि हमने उसे दवाई देते किसी के प्रेजेंस में, वो सही दूसरे फूड या दूसरी चीजों को कंडीशन को बदल जाता है स्टेज, तो उसी को ही हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। जिससे ड्रग इफेक्ट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर हार्मफुल रिएक्शन हो जाता है, उसी को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्या कह रहा है, ड्रग इंटरेक्शन इज द कंडीशन व्हेन इफेक्ट वन ड्रग चेंज ड्यू टू द अदर फूड, ड्रग, ड्रिंक व्हाट डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन। दिस कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिक्रीज और कॉज ऑफ हार्मफुल रिएक्शन। इससे क्या हो सकता है, ड्रग का इफेक्ट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या फिर ये आपको हार्मफुल कर सकता है, छोड़ के चलिए, हार्मफुल ही तो लेके जाता है, ऐसा होता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको डिटेल में जाने। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के एडीएमए, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सक्रीशन को प्रभावित करता है, यानी इफेक्ट पहुंचाता है, उसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। जिसमें उदाहरण के तौर पे एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे एंटा एसिड क्या होता है कि डिक्रीज होता है टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, फिर क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन आपको घट सकता है, एक्सक्रीशन। ये सारी चीज क्या है, एडीएमई के कारण हो सकता है, यानी फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। अब आता फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन, जब दो ड्रग इफेक्ट लेवल पर इंटरेक्शन हो, मतलब जो दो ड्रग इफेक्ट लेवल पर इंटरेक्शन, जैसे कि एडिटिव इफेक्ट और अल्कोहल, मतलब सिडेटिव यहाँ पे देता, सिनर्जेनिक यहाँ पे देता है, ये सारी चीज क्या है हमारे पास इफेक्ट हो सकता है। लास्ट आता फार्मास्यूटिकल या फिजिकल, हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, जैसे कि आईवी में हमने कुछ दे दिया, भाई गैस का दवाई दे दिया, कोई दवा दिया, गैस की वजह से एलर्जी हो रहा उसको, मतलब कुछ इनकम्पेबिलिटी हो रहा। फिर पार्टिसिपेशन
कलर चेंज या फिर डी इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल दे, हेपारिन को कोई भी मेनी एंटीबायोटिक इन सेम एंटीफिल में हम लोग इसको दे सकते हैं, कभी कभी ये दिक्कत कर जाता है, लेकिन ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पूछ रहा पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट करते हैं तो वो क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट देता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो लंग्स की कैपेसिटी, एयर फ्लो और इफिशिएंसी को मेजर करता है। क्या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या करता है, हमारे पास लंग्स की कैपेसिटी, एयर फ्लो को मेजर करता है। और यहां पे देखा जाए क्या करता है, ये टेस्ट रेस्पिरेटरी डिजीज की पहचान और मैनेजमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाती है। Pulmonary tests are the test measure lungs capacity, airflow and efficiency. These tests are very important in identification, measurement of respiratory disease. इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करने में और मैनेजमेंट रेस्पिरेशन करने में ये काम करता है। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी फंक्शन में। पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज में, एसेसिंग करते हैं, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट करते हैं, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन मतलब पहले से हमें पता चल किसी के लंग्स में पानी है क्या है नहीं पता चल जाता है। फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्पिरेटरी जो डिजीज होता है उसमें हम लोग करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग डैमेज मतलब लंग डैमेज होने से पहले हमें पता चलता है। इन सब चीजों को पता करके काम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, लिस्ट द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। कह रहा है कि अब सिंपल सी बात करें, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। देखो ऑटोमेटिक आज के जमाने में हर चीज इजी हो चुकी है। ऑटोमेटिक गाड़ी आता है, ऑटोमेटिक मशीन आते हैं, ऑटोमेटिक फैन आता है, ऑटोमेटिक हर चीज आता है। ऑटोमेटिक से हमारी लाइफ बेहतर होगी और हम आलसी की तरह जा रहे हैं। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इन हॉस्पिटल में दवाओं को स्टोरेज, डिस्पेंसिंग और ट्रैकिंग को कंप्यूटराइज और इफिशिएंट बनाती है। क्या क्या, डिस्पेंसिंग को ट्रैकिंग, कंप्यूटराइज और इफिशिएंट ये बनाती है। रिड्यूस द मेडिकेशन एरर, ये क्या करता है, सबसे पहले मेडिकेशन एरर करता है। बारकोड चेकिंग और ऑटोमेटिक सिलेक्शन से गलत दवा की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर कह रहा है इंप्रूव सेफ्टी, पेशेंट हाई रिस्क ड्रग कंट्रोलर के तरीके से डिस्पेंस होती है। फिर क्या कह रहा है, फास्ट डिस्पेंसिंग, नर्स को दवाई जल्दी मिलती है और स्पेशली इमरजेंसी में। फिर कह रहा है बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक लेवल, एक्सपायरी ड्रग और रीऑर्डरिंग ऑटोमेटिक क्या होता है, अच्छा होता है। फिर आता है रिड्यूस वर्कलोड, कम हो जाता है इसमें क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक होता है। फिर इसमें इनहांस सिक्योरिटी हो जाता है क्योंकि नार्कोटिक और ड्रग के कंपाउंड में सिक्योर रहते हैं। अगर नॉर्मली आदमी तो गलती कर सकता है, लेकिन ये मशीन है, हमने फिट कर दिया, प्यूरिफिकेशन दोगे तभी देगा। अब प्यूरिफिकेशन नहीं देगा तो नहीं देगा। चलिए फिर कह रहा है एक्यूरेट रिकॉर्ड, हार्ड डिस्पेंसिंग डिजिटल एंट्री होती है जिसमें ऑडिट आसानी से होता है। ये सारी चीज हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये हमारे बेनिफिट है, यानी कह सकते हो एडवांटेज है। रिड्यूस मेडिकेशन एरर करना, साथ में बोला मेडिकेशन एरर करना, इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी करना, फास्ट डिस्पेंसिंग करना, बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री करना, रिड्यूस वर्कलोड करना, इनहांस सिक्योरिटी करना और एक्यूरेट रिकॉर्ड देना। ये सारे चीज का क्या है, ये हमारे ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम का सिस्टम है। और इसको और भी आगे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको इसका पूरा डिटेल में क्वेश्चन के साथ और पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐप में।